नमस्कार छात्रों। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चिंतामणि ग्रंथ में लोभ और प्रवृत्ति निबंध का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व इसका हम सारांश समझ लेते हैं कि लोभ और प्रवृत्ति का सारांश किस प्रकार। लोभ और प्रवृत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और समीक्षात्मक निबंध है जो चिंतामणि में संकलित है। इसमें शुक्ल जी ने लोभ और प्रवृत्ति के स्वरूप, उनकी प्रकृति और सामाजिक प्रभाव का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। लोभ वस्तुपरक और संकीर्ण होता है, जो व्यक्ति को केवल व्यक्तिगत प्राप्ति तक सीमित रखता है। यह संचय, स्वार्थ और असंतोष को जन्म देता है और सामाजिक पतन का कारण बनता है। इसके विपरीत प्रीति, जिसे प्रेम कहते हैं, व्यक्तिपरक, व्यापक और त्यागमयी है। यह समर्पण, निस्वार्थ भाव और आनंद पर आधारित है। प्रीति संशय के बजाय सर्वस्व अर्पण करने की प्रवृत्ति रखती है और मनुष्य को उदात्त बनाती है। लेखक ने लोभ और प्रवृत्ति के सूक्ष्म अंतरों और उनके मनोवैज्ञानिक समाज पर उनके विविध प्रभावों को तर्कों और उदाहरणों सहित समझाया है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रवृत्ति लोभ से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह जीवन में सार्थकता और पूर्णता लाती है, जबकि लोभ मनुष्य को संकुचित और अशांत बना देता है। अब हम निबंध का अध्ययन करेंगे। किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होती है, होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जाग पड़े, उसे लोभ कहते हैं। कि लोभ क्या होता है? किसी प्रकार की वस्तु या सुख देने वाली वस्तु के संबंध में मन में ऐसी स्थिति जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति या सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा मन में उत्पन्न हो, उसे लोभ कहते हैं। दूसरे की वस्तु का लोभ करके लोग उसे लेना चाहते हैं। अपनी वस्तु का लोभ करके लोग उसे देना या नष्ट होने देना नहीं चाहते। प्राप्य या प्राप्त सुख के अभाव या अभाव कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती। अतः इसके सुखात्मक और दुखात्मक दोनों पक्ष हैं। जब लोभ अप्राप्त के लिए होता है, तब तो दुख स्पष्ट ही रहता है। प्राप्त के संबंध में दुख का अंग निहित रहता है और अभाव निश्चय या आशंका मात्र पर व्यक्त हो जाता है। कोई सुखद वस्तु पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका अभाव न हो, पर अभाव का जब तक ध्यान नहीं होता तब तक इस वासना का कहीं पता नहीं रहता। हम बैठे बैठे किसी वस्तु का आनंद ले रहे हैं और उस आनंद के अभाव से जो दुख होगा उसका कुछ भी ध्यान हमारे मन में नहीं है। इसी बीच में कोई आकर उस वस्तु को ले जाना चाहता है, तब हम उससे कुछ व्यग्र होकर कहते हैं, अभी रहने दो, इसके पहले
कोरे आनंद के अभाव में इच्छा का कहीं पता न था कि वह वस्तु हटाई न जाए। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वह लोभ ही रहता है, पर जहाँ किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ वह रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनकर दौड़ पड़ना लोभ है। किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार मुग्ध रहना कि उससे कितनी ही अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस विशेष वस्तु से प्रवृत्ति न हटे। रुचि या प्रेम है किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही पहला भाव लोभ का होगा। किसी को हमने बहुत सुंदर देखा और लुभा गए, उसके पीछे दूसरों को उससे भी सुंदर देखा तो उस पर लुभा गए। जब तक प्रवृत्ति का यह व्यभिचार रहेगा तब तक हम रूप लोभी ही माने जाएंगे। जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थिर हो जाएगा, हमारी वृत्ति एकनिष्ठ हो जाएगी, तब हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे। पर साधारणतः मन की ललक यदि वस्तु के प्रति होती है तो लोभ और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति होती हैं तो प्रीति कहलाती है। प्रीति कहलाती है कि मन की ललक यदि वस्तु के प्रति होती है तो लोभ, मन की ललक अगर किसी वस्तु के प्रति होती तो वो लोभ कहलाती है, और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति होती तो वो प्रीति या प्रेम कहलाता है। लोभ का प्रथम संवेदात्मक अवयव है कि किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना, उससे बहुत सुख या आनंद का अनुभव होना, अतः वह आनंद स्वरूप है। इसी से किसी अच्छी वस्तु को देखकर लुभा जाना कहा जाता है। पर केवल इस अवस्था में लोभ की पूरी अभिव्यक्ति नहीं होती। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, किसी वस्तु से हमें बहुत सुख या आनंद मिला, इतने ही पर दुनिया में यह नहीं कहा जाता कि हमने लोभ किया। जब संवेदनात्मक अवयव के साथ इच्छात्मक अवयव का संयोग होगा, अर्थात जब वस्तु को प्राप्त करने की, दूर न करने की, नष्ट न होने की इच्छा प्रकट होगी, तभी हमारा लोभ लोगों पर खुलेगा। इच्छा लोभ या प्रीति का ऐसा आवश्यक अंग है कि यदि किसी को कोई बहुत अच्छा या प्रिय लगता है तो लोग कहते हैं कि वह उसे चाहता है। भूखे रहने पर सबको पेड़ा अच्छा लगता है। भूखे रहने पर सबको पेड़ा अच्छा लगता है, पर चौबे जी पेट भर भोजन के ऊपर भी पेड़े पर हाथ फेरते। अतः हम कह सकते हैं कि चौबे जी को मिष्टान से अधिक रुचि है। यह अभिरुचि भी लोभ की चेष्टा उत्पन्न करती है। इंद्रियों के विषय भेद से अभिरुचि के विषय भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कमल का फूल और रमणी का सुंदर मुख अच्छा लगता है, वीणा की तान और अपनी तारीफ अच्छी लगती हैं, जूई और केसर की गंध अच्छी लगती है, रबड़ी और मालपुआ अच्छा लगता है, मुलायम गद्दा अच्छा लगता है। ये सब वस्तुएं तो आप आनंद देती हैं। इससे इनकी प्राप्ति की इच्छा बहुत सीधी सादी
और स्वाभाविक कही जा सकती है, पर जिससे इन सब वस्तुओं को या वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ होती है, उसमें चाहे आनंद देने वाली स्वतः कोई बात न हो, पर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है। उसका लोभ होता है रुपए के रूप, रस, गंध आदि में कोई आकर्षण नहीं होता, पर जिस वेग से मनुष्य उस पर टूटते हैं, उस वेग से भौरे कमल पर और कोए मांस पर भी न टूटते होंगे। यहाँ तक कि लोभी शब्द से साधारणतः रुपए पैसों का लोभी, धन का लोभी समझा जाता है। एक धातुखंड के गर्भ में कितने प्रकार के सुख और आनंद मनुष्य समझता है, पर यह समझना इतनी पुरानी पड़ गई है कि इसकी ओर हमारा ध्यान अब प्राय नहीं रहता। धन संचय करने में बहुतों का लक्ष्य धन ही रहता है, उससे प्राप्त सुख नहीं। वे बड़े से बड़े सुख के बदले में या कठिन से कठिन कष्ट के निवारण के लिए थोड़ा सा भी धन अलग करना नहीं चाहते। उनके लिए साधन ही साध्य हो जाते हैं। स्थिति भेद से प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है। पहली, प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा। दूसरी, दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा भी दो प्रकार की हो सकती है। इतने संपर्क की इच्छा जितना और किसी का न हो, इतने संपर्क की इच्छा। दूसरी, इतना संपर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हो। इनमें से प्रथम प्रतिषेधात्मक होने के कारण प्राय विरोधग्रस्त होती हैं। इससे उस पर समाज का ध्यान अधिक रहता है। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती है, लगा के दूसरों को, इससे क्या, पर जब हम उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ाएंगे या औरों को उसकी ओर हाथ बढ़ाने न देंगे, तब बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इस कृत्य पर जाएगा, जिनमें से कुछ हाथ थामने वाले और मुंह लटकाने वाले भी निकल सकते हैं। हमारे लोभ की शिकायत ऐसे ही लोग अधिक करते पाए जाएंगे। दूसरों के लाभ की निंदा जैसी अच्छे लोग भी कर सकते हैं, वैसे और लोग नहीं। मांगने पर भी न पाने वाले और न देने वाले दोनों इसमें प्रवृत्त होते हैं। एक कहता है वह बड़ा लोभी है, देता नहीं। दूसरा कहता है वह बड़ा लोभी है, बराबर मांगा करता है। रहीम दोनों को लोभी, दोनों को बुरा कहते हैं। रहीमन वे नर मरी चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुरझाए जिन मुख निकसत नाही। मतलब रहीमदास जी का दोहा कहता है कि रहीमन वे मर चुके जो, रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग मर चुके जो मांगने जाते हैं। पर रहीमदास जी ये उनका भी खंडन करते हैं कि जो होते हुए भी मना कर दे, जिनके मुख से मना निकल जाए, वो उनसे पहले मर जाते हैं। ऐसा उस समय होता है जब एक ही वस्तु के संबंध में एक और तो प्राप्त करने और दूसरी ओर दूर न करने की इच्छा बिंब प्रतिबिंब रूप से दो व्यक्तियों में होती है। इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा यदि संयोग से कई प्राणियों के चित्त में हुई तो भी विरोध का पूरा ध्यान होता है। सारांश यह है कि दोनों अवस्थाओं में लाभ का लक्ष्य एक होने पर लोग भी एक दूसरे को बहुत व्याकुल करते हैं। प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा की सदोषता और निर्दोषता लोभ के
विषय पर भी निर्भर रहती हैं। लोभ के विषय दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर तथा अच्छा धन, जिससे ये सब कुछ वस्तुएं सुलभ होती हैं, सबको भाता है, सब उसकी प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। ये लोभ के सामान्य विषय हुए, जिन पर प्राय मनुष्य मात्र का लक्ष्य रहता है। अतः इनके प्रति जो लोभ होता है उस पर बहुत लोगों का ध्यान जाता है। पर यदि किसी को गुलाब जामुन या विशेष गुट्टी की छींट बहुत अच्छी लगे और वह उसे प्राप्त करना या न देना चाहे, तो उसके इस लोभ पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा। और जिनका ध्यान जाएगा भी, उन्हें वह खटकेगा नहीं। ऐसे लोभ को वे रुचि कहेंगे। सबको जिसकी हाय हाय होती हैं, सब जिसको पाना या रखना चाहते हैं, वह बहुत से लोगों को एक मैदान में लाकर खड़ा किया करता है, जहाँ एक दूसरे की गतिविधि का निरीक्षण और अवरोध बड़ी बड़ी नज़र और पूरी मुस्तैदी से होता है। यदि मनुष्य समाज में सब के लोभ के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो लोभ को बुरा करने वाला कहीं न मिलते। यदि एक साथ रहने वाले 10 आदमियों में से कोई गाय बहुत अच्छा चाहता है, कोई घोड़ा, कोई कपड़ा, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई सोना, कोई चांदी, कोई तांबा, और इन वस्तुओं में से किसी को से सब वस्तुओं को प्राप्त कराने की कृत्रिम शक्ति न दी जाती, तो एक के लोभ से दूसरे को कोई कष्ट न पहुंचता। और दूसरी बात यह होती कि लोभ का एक पूरा लक्षण जो असंतोष है, इसकी भी एक सीमा हो जाती। कोई कितनी गायें रखता, कितने घोड़े बांधता, कहाँ तक सोना चांदी इकट्ठा करता, पर विनिमय की कठिनता दूर करने के लिए मनुष्य ने कुछ धातुओं में सब आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का कृत्रिम गुण आरोपित किया, जिसमें मनुष्य मात्र की सांसारिक इच्छा और प्रयत्न का लक्ष्य एक हो गया है। सब की टकटकी टके की ओर लग गई। लक्ष्य की इस एकता से समाज में एक दूसरे की आँखों में खटकने वाले की वृद्धि हुई। जब एक ही को चाहने वाले बहुत से हो गए, तब एक ही चाह को दूसरे कहाँ तक पसंद करते। लक्ष्मी की मूर्ति धातुमय हो गई, उपासक सब पत्थर के हो गए। धीरे धीरे यह दशा आई कि जो बातें पारंपरिक प्रेम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से की जाती थी, वे भी रुपए पैसे की दृष्टि से होने लगी। आजकल तो बहुत सी बातें धातु के ठीकरों पर ठहरा दी जा गई हैं। पैसे से राज सम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति होती है। जिनके पास कुछ रुपए हैं, बड़े बड़े विद्यालय में अपने लड़कों को भेज सकते हैं, न्यायालयों में फीस देकर अपने मुकदमे दाखिल करा सकते हैं और महंगे वकील बैरिस्टर करके बढ़िया खासा निर्णय करा सकते हैं। अत्यंत भीरू और कायर होकर बहादुर कहला सकते हैं। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया है। सब टका धर्म हो गए हैं। धन की पेट मनुष्य के सब कार्यक्षेत्रों में करा देने से, उसके प्रभाव को इतना विस्तृत कर देने से ब्राह्मण धर्म और शास्त्र धर्म का लोप हो गया है। केवल वाणिक धर्म रह गया है। वाणिक धर्म है ना, पैसों वाला वाणिज्य। व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। बड़े बड़े राज्य माल की बिक्री के लिए लड़ने वाले सौदागरों हो गए हैं। जिस समय शास्त्र धर्म की प्रतिष्ठा थी, एक राज्य दूसरे राज्य पर कभी कभी विजय कीर्ति की कामना से डंके की चोट चढ़ाई करता था, अब सदा एक देश दूसरे देशों का चुपचाप दबे पांव
धन हरण करने की ताक में लगा रहता है। इसी से भिन्न राज्यों की परस्पर संबंध समस्या इतनी जटिल हो गई है कि कोई कोई देश लोभवश इतना अधिक माल तैयार करते हैं कि उसे किसी देश के गले मरने की फिक्र में दिन रात मरते रहते हैं। जब तक यह व्यापार अनुमत दूर न होगा तब तक इस पृथ्वी पर सुख शांति न होगी। दूर वह अवश्य होगा। शास्त्र धर्म की संसार में एक बार फिर प्रतिष्ठा होनी या होगी। चोरी का बदला डकैती से लिया जाएगा। सामान्य विषयागत प्रतिशोधात्मक लोभ में भी लोभ दृष्टि जितनी ही संकुचित होती है, उसके भीतर जितनी ही कम वस्तुएं आती हैं उतना ही उसका दोष कम होता है। अच्छे भोजन की सबको चाह होती है, अतः उसे बहुत चाहने वाला लोभी कहला सकता है। पर अच्छे भोजनों में से यदि किसी को मिठाई की चाह अधिक रहे तो उसका दोष कम, और मिठाइयों में से यदि केवल गुलाब जामुन की अधिक चाह रखे तो और भी कम। क्या कुछ भी न समझा जाएगा? इसी प्रकार जहाँ एक ही वस्तु बहुत प्रकार की रखी हुई है, वहाँ यदि कोई एक किसी को बहुत पसंद आ जाए और वह उसे लाना चाहे तो उसकी गिनती लोभियों में न होगी। विश्वामित्र को वशिष्ठ की गाय बहुत पसंद आई और वे उसके बदले में बहुत सी गाय देने के लिए तैयार हो गए। वशिष्ठ ने अपनी गाय नहीं दी। इसके लिए लड़ भिड़ कर भी न वशिष्ठ लोभी कहलाए न विश्वामित्र। इस प्रकार एक नवाब साहब को बाबू हरिश्चंद्र का एक एल्बम बहुत पसंद आया था। ये लोभ के विशेष विषय के उदाहरण हैं। उनके प्रति जो लोभ होता है उसके अवसर इतने कम होते हैं कि उनसे स्वभाव या अधिक अभ्यास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पर किसी की अच्छी चीज़ देखते ही उनके मुंह में पानी आ जाता है। वे बराबर खरी खोटी सुना करते हैं। एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण भी होता है। जिस लोभ में अन्य वस्तुओं के त्याग का साहस आता है, से विशेषगत लोभ यदि बहुत प्रबल और सच्चा हुआ तो लोभी के त्याग का विस्तार बहुत बड़ा होता है। लोभ तो उसे एक विशेष और निर्दिष्ट वस्तु से है, अतः उसके अतिरिक्त अन्य अनेक वस्तुओं का त्याग वह उसके लिए कर सकता है। विश्वामित्र एक गाय के लिए अपना सारा राजपट देने को तैयार हो गए थे। अन्य का त्याग अनन्य और सच्चे लोभ की पहचान है। यहाँ तक तो प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा वाले लोभ की बात हुई, जिसका प्राय विरोध होता है। अब प्राप्ति की उस इच्छा का विचार करता हूँ जिसे एक ही वस्तु के संबंध में बहुत से लोग बिना किसी विरोध के रख सकते हैं। जिस लोभ से दूसरों को कोई बाधा या कष्ट पहुँचता है, उसी को पहले एक प्राय जिसे बाधा या कष्ट होता है पूरा करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी प्रकार बहुत से बुरा करने वाले हो जाते हैं। सारांश है कि जो लोग दूसरों की सुख शांति या स्वच्छंदता का बाधक होता है, अधिकतर वही नित्य समझा जाता है। उपवन की शोभा सबको लुभाती है। यदि कोई नित्य किसी के बगीचे में जाकर टहला करे तो उसका क्या जाता है। यदि हम किसी वस्तु पर लुभाकर उससे इतना ही संपर्क रखना चाहते हैं जितना सब लोग एक साथ रख सकते हैं, तो हमारा लोभ किसी की आँख में नहीं खटक सकता। बगीचे को आँख से एक साथ बहुत लोग देख सकते हैं, पर उसमें से फल नहीं खा सकते। जहाँ देखने का भी दम लगाता है या कुछ आदमियों का देखना बिना बंद किए देखा नहीं जा सकता। जहाँ दृष्टि संपर्क की इच्छा भी मुश्किल में डाल देती है, पर जहाँ एक की इच्छा दूसरे की इच्छा का बाधक न होकर साधक होती है, वहाँ एक ही वस्तु का लोभ रखने वाले बहुत से लोग बड़े सद्भाव के साथ रहते हैं। लुटेरों या डाकू इसी प्रकार दलबद्ध होकर काम करते हैं। किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है और वह हानि और कष्ट उठाकर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता।
हम कह सकते हैं कि उसे उस स्थान का पूरा लोभ है। जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो स्थान के लोभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस लोभ के लक्षणों से शून्य देश प्रेम कोरी बकवास या फैशन के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, लुम, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, निर्जर सबसे प्रेम होगा। सबको यह चाह भरी दृष्टि से देखेगा, सबको शुद्ध करके वह विदेश में आंसू बहाएगा। जो भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो आँख भर कर भी यह नहीं देखते कि प्रणय सौरभपूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं जानते कि किसानों के झोंपड़ों के भीतर क्या हो रहा है। वे यदि 10 वन ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पता बताकर देश प्रेमियों का दावा करे तो उनसे पूछना कि भाइयों, बिना परिचय का यह प्रेम कैसा? जिनके सुख दुख के तुम कभी साथी न हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो? यह समझ में नहीं बनता। उनसे कोसों दूर बैठे पड़े या खड़े खड़े तुम विलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ न घसीटो। प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं, पर प्रेम करने वाले नहीं। हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हित चिंतन और हित साधन की प्रवृत्ति इस ज्ञान से भिन्न है। वह मन के वेग पर निर्भर है। उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना आवश्यक त्याग का उत्साह ही नहीं हो सकता। जिसे वज्र की भूमि से प्रेम होगा वह इस प्रकार कहेगा, नैनन सो रस खान जबे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारे, केतिक के कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारे। रसखान तो किसी की लुकटी और कमरिया पर तीनों पुरों यानी राजशासनों को तक त्यागने को तैयार थे, पर देश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने किसी थके मांदे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे पैरों पर रीछ कर या कम से कम न खींच कर बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे। मोटे आदमियों, तुम जरा सा दुबले हो जाते अपने अंदेशों से ही सही तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। अब पूछिए कि इनमें यह देश प्रेम नहीं है, उनमें यह किसी प्रकार हो भी सकता है या हो सकता है परिचय से, सानिध्य से। जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा प्रबल होती है, उसी प्रकार सानिध्य से लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। जिनके बीच हम रहते हैं उन्हें हम बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें हम बराबर सुनते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ हो जाता है। सारांश यही है कि जिनके सानिध्य का हमें आभास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो जाता है। जिस स्थान पर कोई बहुत दिनों तक रह जाता है, उसे छोड़ते हुए उसे दुख होता है। पशु और बालक भी जिनके साथ अधिक रहता है उनसे परिचय जाते हैं। यह प्रचना परिचय से निकला है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है, बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाओ। बाहर निकलो तो आंखें खोलकर देखो कि खेत कैसे लहरा रहा है, नाले
झाड़ियों के बीच से कैसे बह रहे हैं। टेसू के फूलों से वनस्थली कैसी लाल हो रही हैं। चौपाइयों के झुंड चरते हैं। चरवाहे तान लड़ा रहे हैं। अमराइयों के बीच में गांव झाँक रहे हैं। उनमें घुसो, देखो तो क्या हो रहा है। जो मिले उससे दो दो बातें करो। उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी बैठ जाया और समझो कि ये सब हमारे हैं। इस प्रकार जब देश का रूप तुम्हारी आंखों में समा जाएगा, तुम उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो जाओगे। तब तुम्हारे अंतःकरण में इस इच्छा का उदय होगा कि वह हमसे कभी न छूटे, वह सदा हरा भरा और फला फूला रहे, उसके धन धान्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहे। यह तो वर्तमान प्रेम सूत्र हुआ। अतीत की ओर भी दृष्टि फैलाओ। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, विक्रम, कालिदास, भवभूति इत्यादि का स्मरण करो, जिससे ये सब नाम तुम्हारे प्यारे हो जाए। इनके नाते भी यह भूमि और इस भूमि के निवासी तुम्हें प्रिय होंगे। पर आजकल इस प्रकार का परिचय बाबुओं की लज्जा का एक विषय हो रहा है। देश के वे स्वरूप से अनजान रहने या बनने में अपनी बड़ी शान समझते हैं। मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ सांची स्तूप देखने गया था। यह स्तूप एक बहुत सुंदर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। नीचे एक छोटा सा जंगल है जिसमें महुए के पेड़ भी बहुत है। संयोग से उन दिनों पुरातत्व विभाग का कैंप पड़ा हुआ था। रात हो जाने से हम लोग उस दिन स्तूप नहीं देख सके। सवेरे देखने का विचार करके नीचे उतर रहे थे। बसंत का समय था। महुए चारों ओर टपक रहे थे। मेरे मुंह से निकला, महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है। इस पर लखनवी महाशय ने मुझे रोक कर कहा, यहाँ महुए सहुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती समझेंगे। मैं चुप हो गया। समझ गया कि महुए का नाम जानने से वन में बड़ा भारी भट्टा लगता है। भट्टा है ना, कमजोरी आती है या गिरावट। आरंभ में ही कहा जा चुका है कि प्रवृत्ति भेद से प्रिय वस्तुओं के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है, प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा तथा दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा का विचार तो हो चुका। अब रक्षा की इच्छा का अन्वेषण करना है। रक्षा की इच्छा भी दो प्रकार की होती है, स्वायत्त रक्षा इच्छा अर्थात अपने अधिकार में रखने की इच्छा, स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा अर्थात केवल बने रहने देने की इच्छा, स्वायत्त रखने की इच्छा प्राय अनन्य उपयोग का या उपभोग की वासना से संबंध रहते हैं। इससे वह कभी कभी लोगों को खटकती हैं और लोग उसका विरोध करते हैं। कोई बहुत मीठे आम का पेड़ है जिसका फल सब लोग खाते हैं और जिसकी रखवाली सब लोग करते हैं। यदि उनमें से कोई एक अकेले उसकी रखवाली करने चले और किसी को पास न आने दे तो सब लोग मिलकर विरोध करेंगे। पर कभी कभी स्वायत्तता रखने की इच्छा अन्य द्वारा यथेष्ट रक्षा के उस अविश्वास के कारण होती है जो लोभ या प्रीति की अधिकता से उत्पन्न होती है। ऐसी दिशा में यदि संशय वस्तु, संरक्षित वस्तु के उपभोग आदि और औरों को कोई बाधा नहीं पहुंचती है तो किसी एक का उसे अपनी रक्षा में रखना दूसरे को बुरा नहीं लगता। यदि लोभ की वस्तु ऐसी हैं जिससे सबको सुख और आनंद है तो उस पर जितना ही अधिक ध्यान रहेगा, रक्षा के भाव की एकता के कारण परस्पर मेल की उतनी ही प्रवृत्ति होगी। यदि 10 आदमियों में से सबकी यही इच्छा है कि कोई मंदिर बना रहे, गिरने पड़ने न पाए अथवा और अधिक उन्नत और सुसज्जित हो, तो यह सम्मिलित इच्छा एक ही सूत्र होगी। मिलकर कोई कार्य करने से उसका साधन अधिक या सुगम होता है। यह बतलाना पर उपदेश कुशल नीतिज्ञों का काम है, मेरे विचार का विषय नहीं।
मेरा उद्देश्य तो मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की छानबीन है, जो निश्चयात्मकता वृत्ति से भिन्न है। मुझे तो यह कहना है कि इन अवस्थाओं में मेल की प्रवृत्ति होती है। अब मेल से क्या लाभ होते हैं, यह न जाने कितने झगड़ालू बताते हैं और न जाने कितने लोग सुनकर झगड़ा करते हैं। लोभ का सबसे प्रस्त रूप वह है कि जो रक्षा मात्र की इच्छा का प्रवर्तक होता है, जो मन में यही वासना उत्पन्न करता है कि कोई वस्तु बनी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में आए या न आए। इस लाभ में दोष का लेश उसी अवस्था में आ सकता है जबकि वह वस्तु ऐसी हो जिससे किसी को कोई बाधा या हानि पहुंचती हो। कोई सुंदर कृष्णसार मृग नृत्य आकर खेती की हानि क्या करता है, उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसकी रक्षा चाहने वाले यदि बराबर उसकी रक्षा में प्रवृत्त रहेगा तो बहुत से उसकी अनबन हो सकती है। वह लोभ धन्य है जिसे किसी के लोभ का विरोध नहीं, और लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रहती है, वह भी परम पूज्य है। घर का प्रेम, पुर या ग्राम का प्रेम, देश का प्रेम, इसी पवित्र लोक के क्रमश विस्तृत रूप हैं। मनुष्य के प्रयत्नों की पहुँच बहुत परिमित होती है, अतः जो प्रेम क्षेत्र जितना ही निकट होगा उसमें उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी, और जो जितना दूर होगा प्रयत्नों का उतना ही कम अंश उसके लिए आवश्यक होगा। सबसे अधिक घर की रक्षा का, फिर पूर्व या ग्राम की रक्षा का, फिर देश की रक्षा का ध्यान जनसाधारण के लिए स्वाभाविक है। पर जिनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, जिनके अंतःकरण में परमार्थ को छोड़ स्वार्थ के लिए अलग जगह नहीं होती है, वे इस कर्म का विपर्य कर देखते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ क्या प्राण तक का लोभ छोड़ देते हैं, पर ऐसे लोग विरले होते हैं। सबसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। अब घर का प्रेम, पूर्व का प्रेम, देश का प्रेम कहाँ तक विरोध शून्य होता है, यह भी देखिए। इनका अविरोध परिमत होता है। घर के भीतर, पूर्व या ग्राम के भीतर उसके होने का निश्चय रहता है। घर के बाहर, पूर्व या ग्राम के बाहर, देश के बाहर विरोध करने वाले मिल सकते हैं। एक घर की रक्षा दूसरे घर वालों से, एक पूर्व की रक्षा दूसरे पूर्व वालों से, और एक देश की रक्षा दूसरे देश वालों से करनी पड़ती है। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। जिस स्थिति में भूमंडल के समस्त प्राणी कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक पूर्वक रह सकते हैं, उसके अभिलाषी होते हैं। ऐसे लोग विरोध के परे हैं। उनसे जो विरोध रखे वे सारे संसार के विरोधी हैं, वे लोगों के कंटक हैं। कोई वस्तु हमें बराबर सुख या आनंद देती रहे और कोई वस्तु बनी रहे, इन्हीं दो भावों को लेकर स्वायत्त रक्षा की इच्छा और स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा को दो विभाग पहले किए गए हैं। अतः पहली को यदि हम अपने सुख की रक्षा की इच्छा कहें तो बहुत अनुचित न होगा। वस्तु के दूसरे के पास जाने से, नष्ट हो जाने से हमें उस सुख या आनंद, वह सुख या आनंद नहीं मिल सकेगा। इसी से हम उसकी रक्षा के लिए व्यग्र होते हैं। यदि ऐसी वस्तु को कोई उठाए लिए जाता हो और वह बीच में नष्ट हो जाए तो हमें दुख न होगा, क्योंकि अब चीज़ हमारे हाथ से निकल गई हैं
हमें वह सुख या आनंद दे नहीं सकती, तब वह चाहे रहे नष्ट हो, यहाँ तक कि यदि ले जाने वाले के प्रति हमें क्रोध होगा या ईर्ष्या होगी तो हम प्रश्न होंगे। जहाँ वस्तु रक्षा की इच्छा होगी वहाँ यह बात न होगी। हम किसी दशा में उस वस्तु का नाश न चाहेंगे। किसी पुरानी काजी के पास दो स्त्रियां एक बच्चे को लेकर लड़ती हुई आई। एक कहती है कि मेरा बच्चा है, दूसरी कहती है मेरा है। काजी साहब ने परीक्षा से विचार किया, अच्छा तुम दोनों को बच्चा काट कर आधा आधा बांट दिया जाएगा। इतना सुनते ही दोनों में से एक स्त्री घबरा कर बोल उठी, जाने दीजिए, बच्चा मुझे नहीं चाहिए, उसी को दे दीजिए। काजी साहब समझ गए कि बच्चा इसी का है। वह स्त्री बच्चे की माँ थी, अतः उसे उसका सच्चा लोभ था। अगला कल पढ़ेंगे या अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का, और कहानी सुनने के लिए चैनल पर बने रहें।